क्या बात है। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हमारे चैनल पर हमें आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, राइट, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, write the balanced chemical equation for the following reactions and identify the type of reaction in each case। बेटा आपको आइडिया भी नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चंस ना जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। वर्ड्स में ऐसे दे देता, कहता फिर इसको ट्रांसलेट करके इसकी इक्वेशन बनाओ। ओके, कई बार आया है, कई बार मैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये आपके चारों चैप्टर से मिलकर आया है। कोई कभी कहीं से आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपको इसमें से एक आध रिएक्शंस मिलेंगी नहीं। ओके, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले का सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ए का, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। अब बेटा अगर आपको कैटलिस्ट ना पता हो तो आप यहाँ पर सिंपल कैटलिस्ट लिखकर 773 केल्विन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, N2 प्लस H2 कैटलिस्ट 773 केल्विन और यहाँ पर होगा NH3। अब हमें इसे बैलेंस भी करना है, तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत है? इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ओके, मिटा दो इसको, ठीक है। देखिए मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे सेकेंड, बी पर आते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस is treated with acetic acid CH3COOH, acetic acid to form sodium acetate and water। तो ये क्या बनाएगा बेटा? सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O, इसी को सोडियम इथेनॉट कहते हैं। ओके, अब ये देखो बेटा, ये बेस है ना, ये एसिड, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब तक तो ये बात आप जानते होंगे। ओके, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, CH3COONA प्लस H2O। अब आप इसको देखेंगे, बैलेंस करना है। Na एक है, ऑक्सीजन 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 3 4 और 5, 3 2 5, ये बैलेंस्ड है बेटा। आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ये रही आपके सामने, इतना भी लिख कर आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए सी वाला देखते हैं। इथेनॉल इज बॉन्ड विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। इसको हीट किया किसके साथ? इथेनोइक एसिड। तो बेटा ये जो एक दिख रहा है एसिटिक एसिड, इसी को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। CH3COOH हीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है, CH3COO C2H5 प्लस H2। ये स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है, ये आपको कार्बन एनिड्स कंपाउंड में मिलेगा जब आप सोप और डिटर्जेंट पढ़ते हैं। हमने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, ये स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है बेटा, न जाने कितनी बार आया हुआ है। अब हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन 2 3 4, 1 2 2 4, ओके। हाइड्रोजन 5 1 6, 6 3 9 और 1 10, 3 5 8 और 2 10। ऑक्सीजन 1 2 3, 1 2 3, बैलेंस्ड है। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसके बाद मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। चेक कर लिया? आइए इसके बाद आप देखेंगे, हमने यहाँ तक कर लिया, डी देखते हैं। तो डी का सॉल्यूशन करने के लिए इथीन इज बॉन्ड। अब बेटा पता ना, इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथीन मतलब 2 कार्बन CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 के साथ जलाया है टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O
प्लस हीट प्लस लाइट, प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, तो बेटा आप सबको पता है ना कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ नहीं जलते, जबकि अनसैचुरेटेड सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। ओके, लेकिन अगर उनको भी प्योर ऑक्सीजन दे दिया जाए तब जलाया जाए तो वो भी नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर कार्बन 2 है, उधर एक ही है, तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 3O2 बैलेंस हो गया, कहानी खत्म। ओके, ये रिएक्शन नोट करके रखिएगा बेटा, ये जितने भी रिएक्शंस मैंने आपको कराई आई हुई हैं एंड कई बार पूछा गया है। ओके, चलो अब देखो फिर से क्वेश्चन आया वही सेम, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पिछले में टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने को नहीं कहा था, इस बार आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ओके, चलिए पहला देखते हैं, ए थर्माइट रिएक्शन आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड बोले तो Fe2O3, आयरन की वैलेंसी 3 होगी ना। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पाउडर के फॉर्म में यूज होता है, यह हाईली एक्सोथर्मिक होता है, आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। Al2O3 प्लस Fe, अब आप इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है, और आप लिख सकते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो आप। अब Fe वहाँ पर सिंगल है, वहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम वहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक्सोथर्मिक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से जो आपकी इच्छा हो वो लिख दीजिएगा। और इसको थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, रेलवे के ट्रैक्स जोड़ने में या दो मेटल को आपस में जोड़ने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम तो Mg प्लस N2, इसको बर्न किया तो बेटा देखो Mg की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3, तो ये बनेगा Mg3N2, Mg3N2, इसी को मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। यहाँ पर 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। और ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कैसा रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो अब इसके बाद अगला देखते हैं, सी क्या कह रहा है भैया। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस Cl2, ठीक है, टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड तो बनेगा KCl प्लस सॉलिड I2। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसे? अरे भैया ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है, एसिड मेटल है नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से आप देखेंगे KCl प्लस I2 बैलेंस करना है, 2 तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लोरीन 2, 2 पोटेशियम 2, आयोडीन 2, ओके, ठीक है, मिटा दें, मिटा देता हूं। डी, इथेनॉल इज बॉन्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल C2H5OH, अल्कोहल को, अल्कोहल की फैमिली का दूसरा मेंबर है ये, प्लस O2 बहुत अच्छा फ्यूल होता है। तो देखते हो ना बाइक के कार पे लिखा रहता है E20, उसका मतलब है इन इथेनॉल 20, पेट्रोल में मिला के दिया जाता है आपको। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी या हीट कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो एक्सोथर्मिक है या कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, कंबशन, ठीक है, एक्सोथर्मिक बोल देना, हीट निकल रही है ना। तो बैलेंस करो, यहाँ पर देखो कार्बन 2 तो यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6, तो यहाँ पे 3 लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन की बारी, 2 दूनी 4 और 3 7। अब इसको 7 करने के लिए यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके,
कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 7/2 ले लीजिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर थोड़ा इसको मैं ऐसे ढंग से लिख देता हूँ, 7/2 O2, 2 से 2 कट गया, 7 आ जाएगा। ओके, कोई टेंशन तो नहीं। हाँ, इस तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला देखेंगे, पहला रिएक्शन है बेटा PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, प्लस गिव्स PbI2 x प्लस 2KNO3, और यहाँ है y, x और y को आइडेंटिफाई करना है, ये एक्वस ये एक्वस। तो बेटा आप एक ऐसे लेड आयोडाइड का ये PPT भी बन सकता है KNO3, राइट, ये तो एक्वस फॉर्म में ही होता है, ठीक है। इसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या इसे भी आप एक्वस भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसने इसको रिप्लेस किया है और इसने इसको, ठीक है। तो एक्वस रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है, वो भी एक्वस में ही होता है, पानी में ही पड़ा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई सॉलिड मास या PPT लिख के भी छोड़ सकते हैं। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इतनी। ओके, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है बेटा, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, XY लिख देता, कहता आइडेंटिफाई X एंड Y, एक्वस गैस कौन कौन सा है, ठीक है। तो कभी भी कि छोटे से, अब ऐसा करते क्यों है, ताकि हम केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकें। तो कभी भी छोटे से छोटे पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वहीं से आएगा। ओके, बी देखते हैं, Cu सॉलिड फॉर्म में है, 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, तो इससे बना CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस X सॉलिड। तो बेटा देखो, ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो कॉपर ने Ag को रिप्लेस कर दिया तो X की वैल्यू Ag हो जाएगी, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत इजी था, ठीक है। चलो अब देखो, अगला देखो, C Zn सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, ओके, इससे बनता है ZnSO4 प्लस H2Y तो भैया ये जिंक है, मेटल है, और ये एसिड, तो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तो ये अच्छा, यहाँ पर भी X दे रखा है, ठीक है। तो X होगा आपका एक्वस और Y होगा आपका गैस, G लिखना है वहाँ पर। ओके, अरे भाई ये पानी में, ये सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा ना आपको, तो इसलिए एक्वस, वो गैस फॉर्म में, तो G। ओके, B देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट S, ये X यहाँ नहीं, इसके ऊपर है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है बेसिकली, इसका मतलब है हीट, X का मतलब हीट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ध्यान रखिएगा, अभी तो रिएक्शंस और इक्वेशंस पे जो आ रहे थे क्वेश्चन, X और Y करके भी आते हैं, बैलेंसिंग में आता है, MCQ में पूछता है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिए, कुछ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक पता है ना, जिससे हीट निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बस आपको बताना है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, बेटा FeSO4, क्या FeSO4, जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो हम हीट सप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्या होगा, एंडोथर्मिक। ओके, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, भैया सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब पानी मिला रहे हैं उसमें, राइट। पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी, पानी में एसिड, वो भी धीरे धीरे, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, NaOH, अब वहाँ सोडियम से ही पता चल रहा है, इसका भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो ये भी कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक।
डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अब ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो पानी का टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कम कर देने की वजह से इसका रिएक्शन कैसा हो जाता है बेटा, एंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट देखिएगा, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O। देखते हैं तो बेटा यहाँ देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही हो रहा है, ठीक है। ये 5O2 है और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब बेटा हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस हो रहा, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये देखो NH3, इसने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया ना, जो ऑक्सीजन निकालता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो NH3 क्या है आपका, यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया, इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया ना, यदि ठीक है, इसने इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया, इसी को क्या कहते हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है, इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए देखिए जरा अगला वाला भी बताते हैं। देखिए B, H2O F2 फ्लोरीन है ये, HF प्लस HOF। आर यू श्योर कि यही रिएक्शन है, H2O प्लस F2 HF प्लस HOF? बेटा चेक कीजिएगा, बेसिकली हो सकता है टाइप करते वक्त कोई मिस्टेक हो सकती है इसमें, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। चलिए हम सी पे स्किप करते हैं। इसके बाद Fe2O3 प्लस CO, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड Fe प्लस 3 CO2, Fe प्लस 3 CO2, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 3, ओके। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से भैया ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस, ओके। और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही तो इसमें से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अगर आप इस क्वेश्चन को भी करना चाहें, H2O प्लस HF, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, तो यही रिडक्शन हो रहा है। और F2 आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ओके। उसको फिलहाल होल्ड करते हैं हम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डी को करते हैं, 2H2 प्लस O2 2H2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया अब क्या हो रहा है, H2 में यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड, तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और यही तो ऑक्सीजन निकाल रही है, जोड़ रहा है ना अपने में, तो यही रिड्यूसिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी। यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के अपने में जोड़ लिया। ये तो ऑक्सीजन दे रहा है ना बेटा, ये तो ऑक्सीजन अपना दे रहा है, और जो देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन दे रहा है अपना, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर पिछले में रिड्यूसिंग एजेंट निकालना था, अब क्या निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिड्यूस हो रहा होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरीके से याद कर लीजिए बेटा, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। चलिए
पहला देखते हैं, ए Pb3O4 8HCl 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2, Cl2 प्लस 4H2। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है पता करें। यहाँ से देखो ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। और इसमें हुआ है ऐड, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, यही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूस हो रहा है तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी 2mg प्लस O2 2mgO 2mgO। यहाँ से आप देखेंगे तो mg प्लस O2 2mgO, तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ये। इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया ना इसको, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया इसको। ओके, कोई टेंशन तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं बेटा, ठीक। अगला देखिए, CuSO4 प्लस Zn Cu प्लस ZnSO4। तो Zn में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये। इसने अपना ऑक्सीजन Zn को दे दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी V2O5 वैंडियम पेंटाऑक्साइड 5Ca प्लस 2V प्लस 5CaO। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो यह है रिड्यूसिंग रिडक्शन, और ये है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, ठीक है। डी देखते हैं बेटा, ई सॉरी, चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ई 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि भैया यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ से निकल रहा है तो ये रिडक्शन हुआ, है ना। और जो रिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने, ठीक है, ऑक्सीजन इसको देगा तभी तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके बेटा, चलिए लास्ट देखते हैं, एफ CuO प्लस H2 Cu प्लस H2। तो क्लियर दिख रहा है ये रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन है, तो यही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दिया तभी ये ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, देख लीजिए एक बार अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बैलेंसिंग आप इसकी खुद से करेंगे, ठीक है। Na2CO3 प्लस HCl, तो इससे बनेगा बेटा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन है, ठीक है। इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन, sodium carbonate on reaction with hydrochloric acid in equal molar concentration gives sodium chloride and sodium hydrogen carbonate। नहीं बेटा, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होगा, CO2 प्लस H2O, डेट आई एम श्योर।
ओके, आई एम श्योर कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। ओके, चलिए बी देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखा आ गया ना, फिर से वही HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग आप खुद से करेंगे इसकी। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ ए और बी। बेटा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनता है। ओके, सी कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड CuSO4 पोटेशियम आयोडाइड Ki iodide precipitates cuprous iodide Cu2I2 liberates iodine gas I2 and forms K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, CuSO4 प्लस Ki Cu2I2 प्लस I2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। बैलेंसिंग इसकी आप खुद से करेंगे। आइए, a solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate, a solution of potassium chloride KCl एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन है तो विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, ये भी एक्वस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इसको और ये इसको डिस्प्ले मतलब क्या करेगा, आपस में डिस्प्लेस कर देंगे इसको, तो बनेगा आपका KNO3। ठीक है, एक्वस प्लस AgCl। ठीक है, ये आपका PPT फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, यही वाइट PPT फॉर्म में बन जाएगा। बैलेंस भी करना है आपको, तो देख लेते हैं। NO3 NO3 Ag KCl KCl KCl। ठीक है, बैलेंस्ड है। अरे भाई Ag एक है, NO3 NO3 Cl के सब बैलेंस्ड है ये। ठीक है, मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करना है, तो FeSO4 थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है ये। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना ना, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बेटा हमें कैसे पता चलता है, SO2 चोक कर देता है, मतलब इतना गंदा स्मेल करेगा ना कि चोकिंग स्मेल होती है, ऐसा लगता है जैसे कि इंसान को चोक करते हैं ना, वैसे ही इसका स्मेल होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान है ये। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है SO2। और SO2 क्या करता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज भी कर देता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट हो सकता है कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सल्फर है। ओके, बैलेंस करना है, वहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 आएगा, सल्फर 2 तो उधर भी 2 है, ऑक्सीजन कितना है 8, तो 3 2 5 3 8, बैलेंस हो गया। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plant can be fermented. Under what conditions do these grapes ferment? Is it a chemical or a physical change? तो बेटा इसका जो आंसर है ना, थोड़ा बायो से रिलेटेड है। आपने बायो में एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन कह रहा हूँ, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, एरोबिक क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक होता है इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो क्या इथेनॉल बनता ना, और मसल्स में क्रैम्प्स आ जाना, राइट, ये सब। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ईस्ट फर्मेंटेट होता है, राइट, ईस्ट का प्रोडक्शन होता है ना। तो भैया ये कब होगा, बेसिकली जब वो कनेक्टेड है पेड़ से, तो उसको भैया ऑक्सीजन खाना पानी सब मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपने तोड़ लिया तो ऑक्सीजन का कनेक्शन ही टूट गया, राइट, ऑक्सीजन की कमी हुई तो ईस्ट क्या हुआ, ईस्ट उसमें फर्मेंटेट हुआ और अंगूर फर्मेंटेशन में चला गया, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला गया। ओके, तो यही एग्जैक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज, तो बेटा केमिकल चेंज। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज? भैया बताओ, ये तो आप खुद से कर लेंगे ना, बताओ ना, कर लोगे फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? बताओ भाई, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन तो छोड़ ही सकता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है, आप बता सकते हैं कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। ओके, अरे भाई बता सकते हो ना, ठीक, एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे। ओके, चलिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्शन कराना है और क्या ऑब्जर्वेशन में? सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, इसके साथ सिल्वर का रिएक्शन, भैया नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, क्यों? सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड, एल्यूमिनियम प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2, ठीक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दैट्स वाई द टेम्परेचर राइजेज एंड एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये रीजन हो सकते हैं इसके। ओके, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव, भैया Na के साथ HCl का तो पता है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से एक है Na, ठीक है, Na प्लस HCl, राइट, तो ये मोस्ट, पोटेशियम के बाद इसी का नंबर आता है, सोडियम का, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, यही रीजन है कि HCl के साथ इतनी एक्सप्लोजिव या वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है, पानी में या फिर इसको तो हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं क्योंकि कांटेक्ट में आते ही, एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, इजी था, इजी था ना। A substance X which is an oxide of a group 2 element, a substance X which is an oxide, तो मतलब इतना तो पता है ऑक्सीजन आएगा उसमें, is used intensively in the cement industry, देखो यहाँ तक भी हिंट नहीं मिला है, ऐसा समझ लीजिए। This element is present in bones also, तो अब ये बोन से, बोन में क्या होता है, कैल्शियम, तो भैया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ना, इस तरीके से अंदाजा लगाया करो। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, मेरी नानी कर लेती है इस आंसर को। तो इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि ये बेसिक होता है, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिफाई X एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये रहा X केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासीफाई देम, मतलब रिएक्शन तो लिखनी है, उनको बताना भी है कौन सा है, बैलेंसिंग खुद से करेंगे आप। ओके, यहां पर ए आता है आपका, लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेड एसीटेट PbCH3COO होल ट्वाइस, बेसिकली बेटा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, H को हटाकर Pb लगाएं तो Pb की वैलेंसी 2 होती है, तो ये होता है लेड एसीटेट। ओके, इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड PbCl2 एंड एसिटिक एसिड, PbCl2 एंड एसिटिक एसिड। तो ये कैसा रिएक्शन है भैया, बोलो, PbCl2 प्लस CH3COOH, तो आप देखेंगे ये रिप्लेस किया इन्होंने आपस में, आयंस का एक्सचेंज, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ से, और बैलेंसिंग आप खुद से कर लेंगे इसकी। तो बेटा देख रहे ना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे ख्याल से ये NCERT में भी है, NCERT का ही क्वेश्चन है ये। ओके, बी देखते हैं। A piece of sodium metal is added to absolute ethanol, absolute ethanol मतलब 100%, C2H5OH, इसमें Na डाला तो बनता है सोडियम इथो ऑक्साइड, C2H5ONA प्लस H2, सोडियम इथो ऑक्साइड। बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं। सी,
आयरन थर्ड ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 CO, तो इससे बनता है Fe प्लस CO2, यही लिखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, मिटा दें, बैलेंसिंग करते रहिएगा बच्चे लोग। डी, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो H2S reacts with oxygen O2 to form solid sulfur S plus liquid water H2O, that's it। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? वाई, ऐसे रिएक्शन लिख देना, AgCl सनलाइट Ag प्लस Cl2, ये ग्रे कलर का हो जाता है, ये हो जाता है ग्रेइश वाइट। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसीलिए इसको डार्क कलर के बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं, रख सकते नहीं, रखते हैं, अदरवाइज Ag अलग Cl अलग। ओके बेटा, बैलेंस कर लेना यार, Cl2 यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। सर इजी वाला खुद कर लेते हो बैलेंस, बाकी सारा हमें दे देता हो, तो और क्या करेगा, कुछ तो मेहनत कीजिए आप लोग भी। यार, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो, Mg प्लस Cl2 MgCl2, तो भैया वहाँ पर बैलेंस ही तो है, इतना क्या टेंशन लेना, कॉम्बिनेशन हो जाए, लो कॉम्बिनेशन। ठीक, मेटल और मेटल में पढ़ाया भी जाता है, मेटल प्लस क्लोरीन मेटल क्लोराइड बनता है। HgO हीट, अच्छा HgO को हीट कर दिया तो बना Hg लिक्विड प्लस O2, बेसिकली ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। बैलेंस करना है, 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, Na प्लस S फ्यूज करते हैं तो बनता है Na2S, राइट, सॉलिड, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस हो गया बैलेंस। और ये रिएक्शन कैसा है बेटा, कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X, भैया X व्हाइट कंपाउंड है और मैग्नीशियम रिबन को जलाया है, तो Mg प्लस O2, ये क्या बनेगा, MgO, यही हो गया आपका X, मैग्नीशियम ऑक्साइड। By emission of light, if the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. Write the chemical formula of X and Y. X तो मिल गया, Y क्या होगा भैया, Mg को रखा है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में तो बनता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये होगा आपका Y। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। X तो MgO प्लस H2O, तो ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस करना है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं कि बिगड़ गया। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो MgO प्लस H2 MgOH होल ट्वाइस बनता है बेटा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 तो था ही, बैलेंस ही तो था, लगाया क्यों, प्लस प्लस, ऑक्सीजन 1 इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 2 2 बैलेंस है, Mg ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, ओके बैलेंस है बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, हट गया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर इज कॉपर डज नॉट, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन। Why? Copper is less reactive than hydrogen and zinc is more reactive than hydrogen। ठीक है, आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर रखी है ना, बड़ा फेमस निमोनिक है उसका, करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी करके, राइट, तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर
और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है, इसीलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. कॉपर इज लेस रिएक्टिव, नो रिएक्शन. A silver article generally turns black when kept in the open for a few days. आपने ये खुद रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे कुछ लोग चांदी की राखियाँ वगैरह पहनते हैं ना लड़के वगैरह, तो मैंने भी पहनी थी एक बार, ब्लैक पड़ जाती है. मम्मी लोग वो जो अंगूठी वगैरह यूज़ करती हैं पैरों में, राइट, ब्लैक पड़ जाती है. क्यों? द आर्टिकल व्हेन रब्ड विथ टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग. वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में बेटा एक H2S नाम की गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड. इससे रिएक्ट करके सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो कोरोड हो जाते हैं और ब्लैक पड़ जाते हैं. दिस इज द रीजन. नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला. तो ब्लैक सब्सटेंस होता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड. सिल्वर सल्फाइड इसी के साथ रिएक्शन करके ये ऐसा बनता है. ठीक है, सिल्वर जो होता है H2S के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है सिल्वर सल्फाइड. ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखिएगा. ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस फॉर्म्ड. तो बनता है CuO ऑक्सीजन प्लस X जो कि ब्राउन है. ब्राउन गैस से पता चलता है बच्चे लोग ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2. पहचान ही है ये, वही ब्राउन होता है और कोई होता ही नहीं है, NO2. PbNO3 होल ट्वाइस का जब हम क्या करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वहाँ पर भी PbO प्लस O2 प्लस NO2 बनता है. NCERT में लिखा हुआ है ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही है ब्राउन गैस. तो ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. तो मैंने रिएक्शन तो लिख दी है, बैलेंसिंग आप खुद से कर लीजिएगा. ओके, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X इवॉल्व NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल decomposition. What could be the pH range of aqueous solution of the gas of gas X? इसका pH रेंज पूछ रहा है बेटा. ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं, सारे के सारे एसिडिक. नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, CO2 भी SO2 भी. ओके, तो इसका pH 0 से 7 के बीच में कहीं होगा. 0 मतलब इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होता है, ठीक है, 3 से ऊपर लिख देना, 3 to 7 के बीच में कहीं हो सकता है. ओके, इस तरीके से लिख देना, इसका pH काम चल जाएगा. ओके, टेंशन नहीं लेना. देख लो एक बार क्वेश्चन को, देख लो, बैलेंसिंग कर लेना बेटा. मैंने स्टार्टिंग में बैलेंस किए भी थे, बैलेंसिंग कर लीजिएगा ध्यान से. गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेज. भैया इनका गैस मतलब कैसा पता चलेगा? CO2 है, CO2 टर्न्स है, it turns lime water milky. वहीं पे कर देते हैं, turns lime water milky. SO2 बेटा इसका चोकिंग स्मेल होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, चोकिंग स्मेल मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी. या आप ये कह सकते हैं डीकलराइजेज पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट. O2 सपोर्ट्स फायर, फ्लेम को सपोर्ट करता है. H2 बॉन्स विद अ पॉप साउंड, जलता हुआ कैंडल इसके पास लेके जाइए, बॉन्स विद अ पॉप साउंड. तो कैसा साउंड करेगा? पॉप. ओके, ध्यान रखिएगा. चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. भैया क्या होगा Zn को जब कॉपर सल्फेट में डाल देंगे तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड Al प्लस HCl, तो फिर से वही AlCl3 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट Ag प्लस CuSO4,
नो रिएक्शन। क्यों? सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ द रिएक्शन अकर्स, तो ये तो हो गया, इसका लिख दो ZnSO4 प्लस H2 AlCl3 प्लस H2, इसका नो रिएक्शन, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला तो बैलेंस्ड H2 नहीं Cu आएगा यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस कर लेना बेटा, आसान है। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में न जाने कितनी बार आए हुए हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से बता रहा हूँ। What happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH? Also write the chemical equation if reaction occurs. देखते हैं क्या कह रहा है। जिंक को अगर H2SO4 में डाला तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। उसने बोला अगर बनेगा तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, लिख दिया। फिर जिंक को अगर HCl में डाला तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, Zn प्लस NaCl, नो रिएक्शन बेटा, नो रिएक्शन। वाई? सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। यार कैसे रिएक्शन हो जाएगा? NaOH, यस रिएक्शन होगा, Zn प्लस NaOH, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, राइट। और एल्यूमिनियम और जिंक ये ऐसे होते हैं जो किसी बेस के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे होते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, और ये बनाता है सोडियम जिंकेट। लिख लो, लिख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। On adding a drop of barium chloride solution to an aqueous solution of sodium sulfite, barium chloride BaCl2, BaCl2 प्लस, अब बेटा ध्यान देना सोडियम सल्फाइट लिखा है Na2SO3, सल्फेट होता तो SO4, सल्फाइट लिखा है। A white precipitate is obtained. Write a balanced chemical equation of the reaction involved. Balanced chemical, तो यहाँ से बनेगा BaSO3 प्लस NaCl, और कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन मैंने लिख दी, बैलेंसिंग कर ही देता हूँ यार। Cl2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। SO3 SO3, Cl2 Cl2, Na हो गया। ये A हो गया। B, what other names can be given to the precipitation reaction? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इसको कर रहा है और ये इसको। ठीक है। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर, वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स। वाई? बिकॉज ये सॉल्युबल होता है। इसमें अगर हम HCl ऐड कर दें तो बनता है BaCl2 प्लस H2। ठीक है, ये इसमें डिजॉल्व हो जाता है बेटा, और साथ में SO2 भी बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये BaSO3 हो जाता है, HCl में डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए। वाई? आप सिर्फ ये रिएक्शन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, इतनी टेंशन लेनी नहीं। ओके, BaSO3 प्लस HCl, BaCl2 प्लस H2 प्लस SO2। ओके, देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके, कॉपर aluminium. You are also provided with solutions of dilute HCl, dilute HNO3, ZnCl2 and H2O. In which of the above containers can these solutions be kept? बेटा मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगा आपको, ठीक। एक वो क्वेश्चन और एक ये, 2 होमवर्क में आपको देकर जा रहा हूँ। देखता हूँ आप लोग क्या इसे पढ़ते हैं या करते। हिंट ये है कि ये रिएक्शन बेस्ड है किस पे? रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्यूमिनियम। कह रहा है इनमें से कौन सा किस किस में रख सकते हो आप?
ठीक है, किस किस में रख सकते हो? कॉपर में हम H2O को ईजिली रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्यूमिनियम के बर्तन में भी पानी रखते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम H2O लिक्विड फॉर्म में कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। और HCl एल्यूमिनियम में रख सकते हैं या नहीं? नहीं रख सकते। क्यों? एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर में रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कॉपर क्या कर सकता है, उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इस क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से करिएगा, ओके, कि किस किस में इसको रख सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, और आपके पास 4 लिक्विड है, HCl, HNO3, ZnCl2 और H2O। ये बेस्ड है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, उस इक्वेशन को देखकर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का ना? ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि HCl इसमें रख सकते हैं, लेकिन ये डाइल्यूटेड है, ठीक है। बेसिकली होता क्या, एसिड ना मेटल्स को कोरोड भी कर देते हैं, राइट, रिएक्शन हो जाती है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से तो लेस रिएक्टिव है ना, नो रिएक्शन। चलिए, और अगर आप भी तो इस पर सर्च करेंगे ना, करके लाइएगा इस क्वेश्चन को, ओके, करिएगा जरूर। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं बस आपको, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं इनके आंसर्स, ओके बेटा। सो हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई है, बने रहने के लिए थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।